वो भगवान को डराता है। खेल में कोई किसी से बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। बड़े तुम हो इसलिए कि तुम्हारे अधिक गाय हैं, तुम भी यही रहो, हम भी यही रहे। तुम भी यही रहो, ग्वाले हो, हम भी ग्वाले हैं, कौन इससे बड़ा है? ऐसा भाव भगवान ने उनको दिया अपने भक्तों को द्वापर में, कृष्णावतार में। किंतु रामावतार में किए विदा बालक बरियाई। उनके प्रेम को प्रभु स्वीकार करके जबरन उनको वहां से विदा करते हैं। और आज वही स्वरूप जनकपुर की उन ललनाओं का है, उन सखियों का है। आपस में विचार करके कहती हैं, आज जनक नगरिया निहाल सखियां, आज जनक नगरिया निहाल सखियां, हमारी नगरी में आए दो दो लाल सखिया, हमारी नगरी में आए दो दो लाल सखिया, आज जनक नगरिया निहाल सखिया, आज जनक नगरिया निहाल सखिया, हमारी नगरी सकल नर नारी, जिनके रूपों बन पे लोग वानी हाल सखिया, जिनके रूपों बन पे सब निहाल सखिया, आज नगरी में आए दो दो लाल सखिया, आज नगरी में आए दो दो लाल सखिया, आज जनक नगरिया निहाल सखिया, आज जनक नगरिया निहाल सखिया, हमारी नगरी में आए दो दो लाल सखिया, हमारी नगरी हमारी नगरी में आए दो दो लाल सखिया, हमारी नगरी में आए दो दो लाल सखी हम हंस कहानी, जान की ये बर आई, करे बर आई, लोग जान की ये बर आई, इनके हाथों में है हमारी लाज सखिया, इनके हाथों में है हमारी लाज सखिया, हमारी नगरी दो लाल सखिया, आज जनक नगरिया निहाल सखिया, आज जनक नगरिया निहाल सखिया, आज जनक नगरिया निहाल सखिया, आज नगरिया निहाल सखिया, हमारी नगरी में आए दो दो लाल सखिया, नगरी में आए
के साथ सारी सखियां एक दूसरे को धन्यवाद दे रही हैं कि हमारा परम सौभाग्य है, ना जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ कि ये दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हमारी जनक नगरी में पधारे हैं और हमारे सारे पूर्ववासी निहाल हैं जिनके आंखों ने इनके दर्शन पा लिए हैं। वे लोचन धन्य हैं जिन्होंने इनके दर्शन पा लिए हैं। ऐसा आपस में बातें करती हुई सारी प्रजा पूर्ववासी प्रभु का धन्यवाद कर रही हैं। लेकिन जो विद्वान गण हैं, जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी और भक्त दोनों थे वहां। अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। महावीर जो थे, योद्धा जो थे, जो कपटी कुटिल थे, उन्होंने अपने अपने भावों के अनुसार प्रभु को देखा। अब जो ज्ञानी हैं, विद्वान जन हैं, वो भगवान को कैसे देख रहे हैं? विदुषण प्रभु विराट में दीसा। जो ज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे, उन्होंने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन पाया। और बहुमुख बहुपद लोचन सीसा, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम। गीता में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र, अनेक भुजाएं हैं, अनेकों उदर हैं, अनेकों मुख हैं, अनेकों नेत्र हैं। उस विराट स्वरूप का दर्शन जो तत्वदर्शी हैं वो देख रहे हैं। लेकिन महाराज जनक के जो पूर्ववासी हैं वो प्रेम विभोर हैं, प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं। जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। भगवान को प्रीतम रूप में देख रहा है सारा मिथिलापुर। इसलिए प्रभु ने द्वापर में सबको प्रेम का संदेश दिया है। प्रेम जगत में सार है और कुछ सार नहीं, क्योंकि उन सब भक्तों की भावनाओं का आदर प्रभु को करना था। इसलिए प्रभु ने सबको यथोचित वरदान देते आ रहे हैं। अब आगे महाराज जनक की स्थिति क्या है? सहित विदेह बिलो कहीं रानी। महाराज जनक भी अपने सिंहासन पर माता सुनैना के साथ विराजमान प्रभु को देख रहे हैं। लेकिन उनकी भावना देखिए कैसे देख रहे हैं। प्रभु तो वहां धनुष यज्ञ के लिए आए हैं, लेकिन महाराज जनक के भाव क्या है? शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। महाराज जनक प्रभु के सूरति को देखकर, माता सुनैना उनकी मूर्ति को देखकर कैसे भाव बना रहे हैं कि हम अपनी गोदी में छोटे से भगवान को खिला रहे हैं। सहित विदेह बिलोक हिरानी, शिशु सम प्रीति न जाय बखानी। और भगवान भक्त के जो भाव होते हैं उसी रूप में आते हैं। एक छोटे से भक्त की कथा मैं कहता हूं, फिर आगे कथा पर चलता हूं। वृंदावन में एक ब्रजदास नाम के भक्त थे, उनका नाम ही ब्रजदास था। और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, लेकिन वो बरसाने में रहते थे। वो बरसाने में रहते थे और उसी बरसाने में बिहारी जी का एक मंदिर था। उसी मंदिर में वो सेवा करते थे, जैसे आप सब गुरु जी के यहाँ अपनी सेवा देते हैं। ब्रजदास भी बड़ी भक्तिभाव के साथ प्रभु को अपनी सेवा देते थे। और उसमें जो महात्मा जी थे वो वृद्ध भी थे और उन्हें सांस की बीमारी थी। उनको जाना था कहाँ? गोकुल, भगवान के इधर। तो एक दिन उन्होंने ब्रजदास जी से कहा कि ब्रजदास, कल हमें गोकुल जाना है, तो क्या हमें कुछ दूर तक आप पहुंचा दोगे हमारे कुछ सामान लेकर, पूजा सामग्री? ब्रजदास जी सेवा में बड़े तत्पर थे। बोले क्यों नहीं प्रभु, मैं जरूर पहुंचा दूंगा, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? बोले हमें वहां रोकना नहीं, धूप ना होने पाए हम पहले आ जाएं, क्योंकि हमें प्यास लगे कि हम वहां जल ग्रहण नहीं करेंगे। भाव देखिए, भाव के भूखे हैं भगवान। ब्रजदास जी के कितने पुनीत भाव हैं, उसे देखिए। अब संत जी मान गए, बोले ठीक है हम ऐसा ही करेंगे।
ब्रजदास जैसे प्रातः काल हुआ वैसे ही तैयार होकर संत जी की सेवा में पहुंच गए। उन्होंने सारे सामान को बांधा, एक पोटली बनाई, उसे अपने कंधे पर रखा और चल दिए। लेकिन श्वास के तकलीफ के कारण ऐसे बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। ये हमारे लल्ला हैं। अब ब्रजदास जी जब चल देते हैं, अभी इन मालाओं को रखे रहने दें, अभी भगवान की आरती में भी लगेगा। भगवान जिस समय धनुष भंग करेंगे तो उस समय ये सब की जरूरत पड़ेगी। अरे लल्ला फिर नटखट पर है ना लल्ला, देख लीजिए अपने आंखों से। अब प्रभु की माया, ब्रजदास जी जब संत जी के साथ चलते हैं, लेकिन संत जी चल नहीं पाते। श्वास का कष्ट होने के कारण कुछ दूर चलें, कुछ दूर बैठ जाएं, कुछ दूर चलें बैठ जाएं। इस तरह चलते चलते मध्याह्न काल आ गया। तब पहुंचे गोकुल, और गोकुल जब पहुंचे तो जहां पर उन्हें जाना था गंतव्य पर, वहां पहुंच गए और ब्रजदास भी साथ में थे। अब संत जी ने कहा ब्रजदास रुको, पहले जलपान तो कर लो। ब्रजदास ने अपने दोनों हाथों से अपने कान मूंद लिए। क्यों? भाव देखिए। बोले प्रभु अब न कहना प्रभु मुझे जलपान की, अब न कहना प्रभु मुझको जलपान की, अब न कहना प्रभु मुझसे जलपान की। और क्यों नहीं कहना? मेरी ब्याही सुता इनको वृष भानु की, मेरे ब्याही सुता इनको वृष भानु की, इनको ब्याही सुता मेरे वृष भानु की, इनको ब्याही सुता मेरे वृष भानु की, इनको ब्याही सुता मेरे वृष भानु की। और वृषभानु जी राजा थे कहाँ के? बरसाने के। और बरसाने की राज दुलारी थी किशोरी राधिका जी। और ब्रजदास भी कहाँ के थे? बरसाने के। उनका भाव देखिए। बोले मुनिराज मैं ये शब्द सुन नहीं सकता, अब न कहना प्रभु मुझको जलपान की, मुझे जल पीने के लिए मत कहिएगा। क्यों? क्योंकि मेरी पुत्री राधा इनको ब्याही हुई है और हम अपने पुत्री के यहाँ का जल नहीं पी सकते। कितना सुंदर भाव। जब ऐसे भाव हृदय में हो तो प्रभु क्यों न दौड़े आएंगे। लेकिन ब्रजदास उस भरी दोपहरी में जब चल देते हैं, प्यास के मारे उनके कंठ सूखते हैं, राधा 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 ऐसा पुकारते हुए एक पेड़ की छांव में मूर्छित होकर गिर जाते। एक पेड़ की छांव में जाके मूर्छित होकर गिर जाते हैं। मुख से राधा 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 निकल रहा। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। ये अभी की घटनाएं हैं, ज्यादा वर्षों की घटनाएं नहीं, आपके वृंदावन की घटनाएं हैं जिनका उल्लेख आपके भक्तमाल में किया गया है इन भक्तों का। ये सत्य घटनाएं हैं, कोई कहावत नहीं है। आज भी ऐसे भक्त हैं संसार में जिनके पीछे प्रभु दौड़ रहे हैं। राजस्थान में एक
वसुधा नाम के सुनार थे, उनकी भी सेवा में प्रभु स्वयं गए थे। अब ब्रजदास जैसे मूर्छित होकर गिर जाते हैं, भगवान को बहुत दया आई, भगवान तो करुणा निधान है ही। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं और उन्हें ब्रजदास ब्रजदास करके जगाते हैं, लेकिन ब्रजदास उठते नहीं। ब्रजदास उठते नहीं हैं, जगते नहीं हैं, मूर्छित अवस्था में है। भगवान ने सोचा कि हो सकता है कि इनका स्नेह अपनी पुत्री राधा पर हो, और यदि राधा यहाँ आ जाए तो ब्रजदास उठकर जल जरूर पी लेंगे। भगवान दौड़ते हुए राधा जी के महल में जाते हैं और राधा जी वहां अपनी सखियों के साथ हास विहास में मशगूल हैं। भगवान ने जब देखा तो उन्होंने कहा, सखियों से के संग आप तो सखियों के संग धाम में खुशी हो रही आप, और वृंदावन की गली में डरो तुम्हारो बाप। भगवान भी कम कौतुकी नहीं थे, मजा किया कि यहाँ तो आप सखियों के संग हर्ष उल्लास मना रही हो, वहां बाप मर रहा है, प्राण त्याग रहा है, पानी नहीं पी रहा। राधा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज प्रभु ये कैसा मजाक कर रहे हैं। वृंदावन की गली में डरो तुम्हारो बाप। बोले हमारा बाप कहाँ से आ गया प्रभु? बोले जाकर देख लो, बोले जाकर देख लो, अगर देर कर दोगे तो हो सकता है उसको नहीं पाओगे। अब आगे आगे किशोरी जी राधा जी आ रही हैं और पीछे पीछे प्रभु भगे आ रहे हैं। जब कुछ नजदीक पहुंचे तो भगवान ने समझाया, बोले ऐसे मत जाओ, ऐसे जाओगे तो नहीं उठेगा, मैं सारी कोशिश कर लिया। बोले फिर? बोले काम करो, भोजन की थाली ले लो, एक हाथ लोटे में जल भर के ले लो और उसकी पुत्री रतिया का रूप धारण करो। ब्रजदास की जो पुत्री है रतिया, उसका रूप धारण करो, तब वो उसकी वाणी जब सुनेगा तब उठेगा। नहीं तो अगर तुम्हारा स्वरूप देख लिया तो वो जलपान नहीं करेगा, अपने प्राण त्याग देगा। क्यों? उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि पुत्री के यहाँ का जल मैं नहीं पी सकता। किशोरी जी रतिया का रूप धारण करती हैं, हाथों में सुंदर भोजन प्रसाद का थाल, हाथों में शीतल जल, और लेकर ब्रजदास के पास पहुंचती हैं। भगवान भी छुप कर देखने लगते हैं और रतिया का रूप धारण करके किशोरी जी ब्रजदास को जगाती हैं, पिताजी उठिए, पिताजी उठिए। अब जैसे ही रतिया के शब्द ब्रजदास के कानों में पड़े तो ब्रजदास को लगा कि हमारी पुत्री रतिया आ गई है। तुरंत उठकर बैठ जाते हैं और देखते हैं, बोली बेटी धन्य है, तुम अगर नहीं आती तो आज हमारे प्राण नहीं बचते, प्यास से हमारे जीवन चले जाते। अब वो किशोरी जी थी, बोले पिताजी चिंता ना करो, हम हैं ना, हम आपको कैसे मरने देंगे। और किशोरी जी ने ब्रजदास को भोजन करवाया, पानी पिलाया, और पानी पिलाकर क्या कहा किशोरी जी ने कि पिताजी आप थोड़ा आराम कर लो यहीं छांव में, और फिर शाम तक आना, हम चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर साथ में चलते तो भेद खुल जाता, और प्रभु अपना भेद देते नहीं। अब ब्रजदास का जाने कि ये राधा जी हैं, किशोरी जी हैं कि पुत्री रतिया है। उन्होंने कहा ठीक है पुत्री तुम चलो, हम आ जाएंगे। अब किशोरी जी वहां से उनको जल पिलाई, भोजन कराई और अंतर ध्यान। प्रभु उनकी रक्षा के लिए भी वहां विराजमान है। प्रभु ने साथ नहीं छोड़ा ब्रजदास का। अब जैसे ही दोपहरी ढली और थोड़ा धूप कम हुई तो ब्रजदास जब बरसाने की ओर चले, प्रभु पीछे पीछे चले आ रहे हैं। एक ग्वाले का रूप बना लेते हैं प्रभु। इतने भक्त वत्सल हैं भगवान, अपने भक्त की रक्षा के लिए पैरों में जूते थे नहीं ब्रजदास जी के, तो जहाँ कहीं कांटे लग जाएं तो दौड़कर प्रभु अपने हाथों से निकाल दे, जैसे सुदामा जी के साथ किया था प्रभु ने। जब सुदामा जी के पैरों को देखा था
प्रभु ने कितनी करुणा किया था। ऐसो बेहाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुनि जोए। सुदामा जी के पैरों को देखकर भगवान रोने लगे। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तैन दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। इतने दीन वत्सल प्रभु कि सुदामा जी की हालत को देखकर भगवान रोने लगे और जल नहीं मंगाया। इतने अश्रुपात हुए कि सुदामा जी के पैरों को भगवान ने अपने आंसुओं से ही धो डाला। क्यों ऐसा किया था? उस निषाद राज ने प्रभु के पैर धोए थे ना, बदला पूरा करना था प्रभु को। वही निषाद राज जाके सुदामा ब्राह्मण बना था। स्कंद पुराण में इसकी बढ़िया कथा है। स्कंद भगवान माता जगदम्बा से बताते हैं कि जो निषाद राज को था वही द्वापर में जाकर सुदामा बना और प्रभु ने अपने हाथों से उसके चरण धोकर उनके काम का बदला पूरा किया। प्रभु कभी अपने ऊपर ऋण नहीं रखते, इतने भक्त वत्सल हैं भगवान। और आज ब्रजदास के कदमों में जो कांटे लगते हैं प्रभु दौड़कर उन्हें अपने हाथों से निकालते हैं, अपने दुपट्टे से उन्हें झाड़ते हैं। अब धीरे धीरे ब्रजदास जब अपने कुटिया में पहुंचे, बेटी रतिया रास्ता देख रही थी। बोले पिताजी आ गए? बोले हाँ बेटी हम आ गए। कोई परेशानी? बोले परेशानी कुछ नहीं पिताजी, आपने आज भोजन नहीं किया। आपने आज भोजन नहीं किया। जैसे ही ये शब्द ब्रजदास के कानों में पड़ते हैं कि आपने आज भोजन नहीं किया, तो बोले बेटी तुम ही तो भोजन करवाई, पानी पिलाई, नहीं तो आज तो हमारे प्राण ही निकल गए होते। और कह रही हो कि आज आपने भोजन नहीं किया। बेटी समझ गई। बोले पिताजी आप जिस बेटी के घर गए थे वही बेटी लाकर आपको भोजन करवाई, पानी पिलाई। हम तो इस घर से बाहर कदम भी नहीं निकाले थे। ब्रजदास को उस समय झटका लगा कि मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई। इतनी भरी दोपहरी में मेरी किशोरी राधा नंगे पैर चलकर मेरे पास भोजन और जल लेकर आई और मैं उस पुत्री को पहचान भी नहीं सका। और उन्हीं भावों में खोकर ब्रजदास अश्रुपात करते हुए राधा राधा जपने लगते हैं। अरे राधे राधे जपो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आए राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी भोली भाली चंचल है 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 बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद 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 है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गीत है
राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे रानी गंगा पे लहर है बिहारी, राधा रानी गंगा लहर है बिहारी, राधा रानी गंगा पे लहर है बिहारी, राधा रानी गंगा तो लहर है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी दहिया तो प्राण है बिहारी, राधा रानी बहिया तो प्राण है बिहारी, राधा रानी दहिया तो प्राण है बिहारी, राधा रानी दहिया तो प्राण है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मोरे मोरनी तो मोर है बिहारी, राधा मेरी मोरनी तो मोर है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। समय कथा के लिए कम पड़ जाता है, इसलिए भजन को आगे नहीं बढ़ाता हूँ, इसलिए क्षमा करिएगा आप लोग। भगवान भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं, ब्रजदास के पीछे प्रभु चले आए। वही हाल आज जनक जी की मिथिला नगरी में प्रभु भक्त वत्सल भक्तों के बीच विराजमान है। हरि भक्तन देखहि दो भ्राता, विदूषण में प्रभु विराट में दीसा, बहु पद लोचन बहु पद शीशा, बहुमुख शीशा, बहु पद लोचन बहुमुख शीशा। जो विद्वान थे, तत्वदर्शी थे, भगवान का विराट रूप देखते हैं। और जो भक्त थे, प्रभु भक्तन देखें दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। जो भक्त मंडली थी भगवान की, वो ऐसे देख रही है कि जैसे हमारे इष्ट देव पधारे हुए, नारायण पधारे हुए। ऐसी भावना लेकर सारे भक्तगण वहां पर विराजमान है। अब भगवान कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवन बल निधि बाहु विशाल। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है, कुंजर मणिकंठा कलित। कुंजर माने हाथी, गज मोतियों की माला। कुंजर मणि माने गज मोतियों की माला, कुंजर मणिकंठा कलित। उनके गले में सुंदर खिल रही, कलित माने सुंदर खिल रही है। वृषभ कंध के हरिठवन बलनिधि बाहु विशाल। वृषभ कंध के हरिठवन, जैसे सिंह के कंधे वृषभ कंध। वृषभ का अर्थ यहां सिंह से लिया जा रहा है। केहरि ठवन, केहरि भी सिंह का है और वृषभ भी सिंह का है। बलनिधि बाहु विशाल, और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बल का कोई सागर, शक्ति का सागर सामने विराजमान हो। ऐसे प्रभु की छवि वहां सारे राजागण देखते हैं। कटि तुमीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाण कर बांधे।
निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम विसेखा। भली रचना मुनि निपुण कहूँ, राजा महासुख लहू। भली रचना मुनि नृपसन कहूँ, राजा मुदित महासुख लहू। राजा मुदित महासुख लहू। अब महाराज जनक आते हैं सभा मध्य में और महर्षि विश्वामित्र जी को ले जाकर उस धनुष यज्ञ की रचना, जहाँ पर वह धनुष रखा हुआ है, वहाँ दिखाते हैं। जैसे आपके सामने आचार्य जी ने ये रचना किया है, तो वहाँ भी ऐसी रचना हुई थी। अति विस्तार चारु गचधारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। बहुत सुंदर वेदी का निर्माण किया गया था और उस रचना को ले जाकर मुनि विश्वामित्र जी को महाराज जनक दिखाते हैं। और जब विश्वामित्र जी ने देखा तो भाली रचना ने प्रसन्न मुनि कहू, प्रशंसा किया मुनिराज विश्वामित्र जी ने कि बहुत सुंदर रचना आपने करवाया है। और इसके बाद विश्वामित्र जी ने जो उस राज समाज का सबसे उत्तम सिंहासन था, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठा रे महिपाल। अब भगवान कैसे ना ऐसी जगह पर जाएं जहां पहले ही भक्त उनको पहचान ले। पहले से ही उनके लिए जनक जी ने सुंदर ऐसे सिंहासन का निर्माण किया है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठा रे महिपाल। ले जाकर महाराज जनक ने दोनों भाइयों के समेत उसी सिंहासन पर विराजमान किया। और जब उस सिंहासन पर भगवान विराजमान हो गए तो सारा जो नृप समुदाय था, जो राजागण बैठे थे, प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे। उस सिंहासन पर विराजमान होते ही सारे राजागण अपने हृदय में हार मान लिया। बोले जब धनुष यज्ञ नहीं हुआ, पहले ही ये उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, जिस सिंहासन पर जाकर वरमाला पढ़नी है, तो अब तो हम लोगों का काम हो गया, अब आशा नहीं है। तजहु आस निज निज गृह जाहु, जनुरा के सौदय भय तारे। और ऐसे उनका चेहरा मलिन हो गया जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर तारागण दिखाई देना बंद हो जाते हैं, उनका तेज नष्ट हो जाता है। ऐसा प्रभु के पहुंचते ही सारे राजागणों का जो तेज और बल था वो क्षीण हो जाता है। बिन भंजहु भव धनुष विशाला। अब उनके मन का विश्वास देखिए क्या कह रहे हैं। बिन भंजहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सीय राम उर्माला। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य, यहाँ पर धनुष नहीं है। ये जो धनुष यज्ञ हो रहा है, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं। बिनु भंजहु भव धनुष विशाला। भव माने होता है संसार। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। और यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं कि धनुष नहीं है। बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, संसार रूपी धनुष वहां पर है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि महाराज दधीच के प्राण जीवित थे और उस हड्डी में पड़े हुए थे जिसका पिनाक धनुष बनाया गया। इसीलिए को विश्वामित्र जी ने धनुष तोड़ने की आज्ञा नहीं दिया भगवान को। उन्होंने भी आज्ञा दिया है कि उठहु राम भंजहु भव चांपा। भव चांपा, चांप मतलब कोई जब प्रेशर होता है किसी के ऊपर, दबाव, तो विश्वामित्र जी क्या आज्ञा दे रहे हैं। उठहु राम भंजहु भव चांपा। और यहाँ उसके पहले गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सीय राम जय माला। जैसे ही उस सिंहासन पर विराजमान हुए प्रभु, तो सारे के सारे राजागण निराश हो गए। बोले जब उस स्थान पर पहले भाई जहां दूल्हा बैठेगा वहां जाकर कोई विराजमान हो जाए तो क्या होगा।
यही ना कि हो तो विवाह तो हो गया, भाई जब दूल्हे की जगह वही हो गया तो अब क्या है, खाना पूर्ति भर करना है। तो वही कह रहे राजागण कि मेल ही सी राम और माला। अब धनुष टूटे और चाहे इनसे न टूटे, लेकिन सीता जी वरमाला अब इन्हीं के गले में डालेंगे, अब हमारे लिए कोई आशा नहीं है। अस विचारी गबनहु घर भाई, एक दूसरे से कहते हैं ऐसा विचार करो और चलो घर चले। जस प्रताप बल तेज गमाई, यहाँ हमारा यश प्रताप बल सब चला गया, यानी धन और धर्म सब चला गया। अरे जहाँ कोई निमंत्रण करे और निमंत्रण करने के बाद भोजन ना दे, वापस भेज दे, तो क्या अपमान है ना है। अब ये आपस में राजा लोग बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भाव नहीं, भगवान के प्रति जो भाव चाहिए वो नहीं रहे। तहां चल छोने पर बेखा, छली कपटी राजा थे, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। और फिर जब प्रभु सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं तब तो पूरा काम हो गया। बिन भंजे भव धनुष विशाला, सब मान लिए कि हो गया, धनुष टूटे चाहे ना टूटे, ये तो दूल्हे की जगह पहले ही विराजमान हो गए, तो अब हम लोगों के लिए कुछ बचा नहीं है। अस विचारी गबनहु घर भाई, अब ऐसा करो सब लोग घर चले। जस प्रताप बल तेज बिहाई, हम अपना यश प्रताप बल सब गंवा दिए। यहाँ आकर विचार करने लगे राजागण। जैसे कहीं अपन लोग जाते हैं तो कहते हैं ना, कहीं ऐसी बात आ जाए कि यहाँ आकर सारा धन और धर्म सब चला गया, ऐसा अपन लोग कहते हैं। वही राजागणों की स्थिति है। बिहसे पर भूप सुनि बानी, जी अविवेक अंध अभिमानी। लेकिन जो अहंकारी राजा बैठे थे, जो धनुष तोड़ने के लिए आए थे, वो क्या कहे, बिहसे पर भूप सुनि बानी। अरे बोले जाओ जाओ, सिंहासन पर बैठ जाने से विजय प्राप्त हो जाएगी। बिन भंजे यह धनुष विशाला, बिना धनुष तोड़े कैसे जयमाला डाल देंगे। तोरे हो धनुष ब्याह अवगाह, और बिन तोरे को कुंवर ब्याह। अरे ये धनुष तोड़ देंगे तो भी हम विवाह नहीं करने देंगे, बिना तोड़े कहां एक विवाह कर लेंगे। देखिए, जब हमारे मन पर माया का पर्दा होता है तो भगवान भी सामने विराजमान हो तो भी वह ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता है। भगवान स्वयं विराजमान है और वो राजागण क्या कह रहे हैं, तोरे धनुष ब्याह अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याह। धनुष तोड़कर तो हम इनसे विवाह नहीं करने देंगे, हम वर्ण करेंगे। और बिना तोड़े कौन विवाह कर सकता है। एक बार कालहु किन हो, मोह इतना खराब होता है कि जीव को मृत्यु के गले में ढकेल देता है। एक बार कालहु किन हो, सिय हित समर्जित अब हम सो। कहते हैं कि चाहे काल से भी युद्ध करना पड़े, लेकिन सीता को पाने के लिए हम अपना प्राण भी त्याग देंगे। ऐसे राजागण वहां विराजमान है। यह सुनिय पर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। लेकिन जो वहां भगवान के भक्त थे, धर्म को जानने वाले थे, वो उनकी बातों को सुनकर हंस रहे हैं। यह सुनिय पर महिप मुस्काने, सब एक ही समान नहीं थे राजा, कुछ धर्म धुरंधर भी थे। जो धर्मात्मा थे तो वो क्या कह रहे थे कि हम तो आज जन्म फल पावा, और करहु जाई जा कहां जो भावा। आप लोगों को जो करना हो, जो मन में भाए वो करो, हम तो धन्य हो गए, हम तो आज जन्म फल पावा। भारी लोचन छवि लेहु निहारी, भगवान सामने पधारे हैं, इनकी मूर्ति को अपने लोचन को भर के संतुष्ट होकर देख लो। भारी लोचन छवि लेहु निहारी। ऐसे धर्मात्माओं का वचन जब होता है तो राजा लोग क्या कहते हैं, सीय बियाहिव राम, गर्भ दूरी कर निपन के, जीति को सक संग्राम, दशरथ के रण बाकुरे। जो धर्मात्मा राजा हैं वो क्या कहते, सीय बियाहिव राम, तुम चाहे जो कुछ भी करो, व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई। व्यर्थ में अपना मूड खराब मत करो, व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई।
फालतू शोर मचाकर कोई कुछ मत करो। मन मोदकन की भूख बुझाई, मन में लड्डू खाने से क्या भूख मिटेगी? मन के लड्डू खाना है तो खा लो। विवाह तो भगवान राम के साथ ही होने वाला है। सीय बियाहिब राम गर्भ दूरी कर निपन के। तुम्हारा जो अभिमान है ना, इसको भगवान राम चूर्ण चूर्ण करके और सीता से विवाह करेंगे। ऐसा जो धर्मात्मा राजा हैं वो कह रहे हैं। सिख हमारी मान यह परम पुनीता और जगदम्बा जानिए जी सीता। हम तो ये उपदेश देंगे, यह सीख देंगे कि आप अपने हृदय में माता जगदम्बा का ध्यान करें। माता सीता जो है आदि शक्ति हैं। अरे जगदम्बा चाहे बतरी सोपुर वर्ण की जाए, ये सीता साधारण नारी नहीं है, आदि शक्ति माँ जगदम्बा है। सिखा हमारी सुनी परम पुनीता जगदम्बा जानिए जी सीता। हम तो यही कहेंगे आपसे कि सीता को जगदम्बा मानकर उनके चरणों में प्रणाम करें। ऐसी कुचेष्टा ना करें कि हम उनसे विवाह करेंगे। जगत पिता रघुपति निहारी और भरी लोचन छबिले निहारी। अपने मन में ऐसा विचार करें कि भगवान राम जो है वो जगत पिता हैं, जगत के पालनहार हैं, और माता सीता जो हैं वो आदि शक्ति माँ जगदम्बा है। इसलिए आप लोग ऐसी कुचेष्टा ना करें। सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंधु शंभु उर्वासी। ये जो भगवान राम को और लक्ष्मण को देख रहे हो, ये दोनों मूर्ति भगवान शंकर के हृदय में विराजमान रहती है। रच महेश ही मानस राखा अवसर पाई शिवासन भाखा, है ना। ब्रह्मा के वेदों से यह नाम निकलता है, शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। तो जो धर्मात्मा है, भक्त हैं, उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो अभक्त हैं, जिनके मन में अहंकार है, ईर्षा द्वेष मान है, उनको भगवान दिखाई नहीं दे रहे, उनको जगदम्बा नहीं दिखाई दे रही। इस कथा का सार ये है, पाठ करें, घर में रामायण रखें और पाठ करने पर इसके अर्थ को जरूर पढ़ें, तभी इस कथा का सार मिल सकेगा। सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जल निरखी मरहु कत धाई। वो जो संत राजा है वो क्या कहते हैं कि सुधा समुद्र समीप बिहाई, तुम्हारे करीब में अमृत का सागर हिलोरे ले रहा है, उसको नहीं आप प्राप्त कर पा रहे हो। तुम्हारे पास में अमृत का समुद्र है, भगवान क्या है? अमृतायना है। और मृग जल निरखी मरहु कत धाई, जैसे गर्मी की दोपहरी जब होती है तो मृगा को जब देखता है दूर तो उसको लगता है कि पानी की लहर उठ रही है, ऐसा दिखाई देता है ना दोपहरी में, और उसी के पीछे वो दौड़ने लगता है, इतना दौड़ता है कि उसके प्राण चले जाते हैं। अब साधु राजा जो वहां बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं कि सुधा समीप समुद्र बसाई, तुम अमृत के समुद्र के पास बैठे हुए हो, लेकिन मृग तृष्णा में दौड़कर अपने प्राण मत दो। भगवान यहाँ पधारे हैं, भरी लोचन छबिले हो निहारी, इनको बिलो के अपना जीवन धन्य कर लो, संसार से तर जाओ। असे कही भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे। ऐसा कहते हुए जो धर्मात्मा राजा हैं वो भगवान की छवि को देखने लगते हैं और अपने मन में उस छवि को बिठाने लगते हैं। रूप अनूप बिलोकन, अपने उरंतर में भगवान की छवि को धारण करने लगे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना बरसहि सुमन करहि कल गाना। अब उस समय सारे देवी देवता जो थे आकाश मार्ग में अपने विमानों को लेकर विराजमान हो गए। क्यों? क्योंकि धनुष के ब्रह्मलोक जाने का समय आ रहा है, तो
तो सारे देवता जब देखे कि समय आ रहा है, सब अपने अपने विमानों को लेकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वहां से बरसहि सुमन करहि कल गाना, फूलों की वर्षा करके और सुंदर सुरीले कंठों से भगवान के गुणगानों को गा रहे हैं। जान सुअवसर सीय तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लेवाए। यहां महाराज जनक ने भी चतुरता किया। क्या? उन्होंने देखा कि माता सीता पूरी तरह से उस वाटिका में प्रभु को देख नहीं पाई थी। क्यों? जो सखियां थी तो उन्होंने मजाक कर दिया था मैया से, सीता से मजाक किया था कि पुनिया उबहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। ये माताएं भी आपस में बड़ा मजाक करती हैं। वैसा माता सीता की सखियों ने माता सीता से मजाक किया था कि पुनियाऊ यही बेरिया काली, आप देख चुके हो तो अब चलो, कल फिर से आएंगे इसी समय तो देख लेना। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी। अब गूढ़ वाक्य कोई बोल दे मर्म को छूने वाला तो संकोच तो लगेगा, माता सीता भी शर्मिंदा हो जाती है। फिर भी भगवान के प्रति स्नेह कितना है उनका कि देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरी। पक्षियों के बहाने, देखन मिस मृग बिहंग तरु, मृगों के बहाने, सुंदर वृक्षों के बहाने माता सीता अपने सखियों को क्या कहती? अरे सखी देखो वो पक्षी कितना सुंदर है, वो मोर कितना सुंदर है, वो पेड़ कितना सुंदर है। और जब सखियां उधर देखने लगे तो स्वयं भगवान को निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरी। अब जैसी दशा देखी सखी ने, तासु दशा देखी सखी ने, पुलक गात जल नयन। अब सखियां हैं, माताएं एक दूसरे को उलाहना देखे, गाने लगी वो। नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, नजरिया मरी मोरी गुइया, नजरिया की मारी मारी मुझे गुइया, नजरिया की मारी मारी मुझे गुइया, नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, नजरिया की मारी मारी मुझे गुइया, नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, मरी मोरी गुइया, मारी मरे गुइया, मारी मरे गुइया, नजरिया की मारी मारी मरे गुइया, नजरिया की मारी। उलाहना देती है, माता सीता से मजाक करती है। कोई तो जाओ रे वैद बुलाओ रे, कोई तो जाओ रे वैद बुलाओ रे, कोई तो जाओ रे वैद बुलाओ रे, रोहित जाओ रे वैद बुलाओ रे, आके धरे मोरी नारी, हाय राम आके धरे मोरी नारी, नजरिया की मारी
बहुत करती हैं। अरे प्रभु ऐसे है ही हैं जिनको नजर भर के देख ले तो तुम पागल हो ही जाएगा। क्यों? राम देखे सिया को, सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, देखे सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। राम जब देख सीता उन्हें कड़ी रह गई। अब जैसे ही माता सीता उस सभा में आती हैं, सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। माता सीता के स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि उपमा सकल मोहि लघु लागी, जगदम्बिका प्राकृत नारी अंग अनुरागी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जगदम्बा माता सीता के लिए कौन सी उपमा दूं, कौन सी उपमा दूं। मुझे संसार में कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो माता सीता के रूप के अनुरूप, जिसे मैं उनकी बराबरी की संज्ञा दे सकूं। आज की भाषा में जिसे कंपैरिजन कहा जाता है, तुल्यात्मक अध्ययन, तुलना। गोस्वामी जी को सीता जी की सुंदरता के लिए कोई चीज उपमा नहीं मिलती है। सिय वर्णीय ते उपमा देई, कभी कहाय अजस को लेई। सीता जी की उपमा यदि संसार की वस्तुओं से हम करते हैं तो मुझे सारा संसार अपजसी कहेगा, कुका भी कहेगा कि ये एक अच्छा रचनाकार नहीं था जिसने संसार की वस्तुओं से आदि शक्ति माता जगदम्बा की तुलना किया। ऐसा भाव बाबा तुलसी ने लिखा, जो पट तरिय तीय समसिया, जग अस जुबती कहाँ कमनिया। यदि साधारण नारियों से मैं माता सीता की तुलना करता हूं, जो पट तरिय तीय समसिया, जग अस जुबती कहाँ कमनिया। इस संसार में ऐसी कोई युवती नहीं है जिसके सुंदरता की तुलना माता सीता से की जा। जगत जननी अतुलित छवि भाई, अनुपमेय थी। जैसे भगवान राम के लिए कहा कि रघुपति छबिसो अमोल रघुबर मुख बनिया। भगवान राम के सूरत सुंदरता की तुलना उनकी वाणी से की जा सकती है, ना कि किसी और स्वरूप से। रघुबर छबिसो अमोल रघुबर मुख बनिया। भगवान के समान केवल भगवान है, राम के समान केवल राम है, और माता सीता के समान केवल माता सीता है, दूसरा कोई और। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। अब संसार में जो नारियां हैं उनकी उपमा दे रहे हैं। गिरा मुखर तन, जो सरस्वती हैं वो बहुत बोलने वाली हैं, बाचाल हैं, उनसे उनकी उपमा नहीं की जा सकती। गिरा माने सरस्वती, तन अर्ध भवानी, माता पार्वती से तुलना करें तो अर्धनारीश्वर है, उनका आधा अंग है।
वो पूर्ण नहीं है। रति यति दुखित अतनुपति जानी। और यदि रति से कामदेव की पत्नी रथ से इनकी उपमा, इनकी तुलना करें तो भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कामदेव के शरीर ही नहीं। अतनुपति जानी। विषवारुणी प्रिय विषवारुणी बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम किम बह देहि। और यदि माता लक्ष्मी से सीता जी की तुलना की जाए तो उनका भाई विष है। जन्म सिंध विष बंधु पुण्य दीनहीन सकलंक। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विष वारुणी बंधु प्रिय जानी, कही रमा सम किम बह देहि। माने यदि लक्ष्मी जी से इनकी तुलना करें तो उनका भाई जो है विष है, वो भी विषधर से कलंकित है। और विषधर पर उनका आसन से सैया पर रहती है। तो माता सीता से इनकी तुलना कैसे की जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। और जो अमृत के सागर में निवास कर रहा है, भगवान तो क्षीर सागर में है, लेकिन जो अमृत के सागर में निवास कर रहा है उसका स्वरूप कैसा है। कच्छप के ऊपर है, कछुए की सवारी है। किसकी? माता यमुना की। यमुना मैया कछुए पर सवार है। कहती है जो अमृत से उत्पन्न हो रही हैं, तो उनकी अगर तुलना करें तो उनका वाहन कछुआ है। कैसे माता सीता की तुलना की जाए। शोभारज मंदर सिंगारू, मथै पानी पंकज निज मारू। शोभा रज मंदर सिंगारू। यदि मंदराचल की उपमा हम दें तो वो भी उपमा नहीं दी जा सकती। क्यों? भगवान वासुकी नाग की रस्सी उसमें लिपटी हुई है। मथै पानी पंकज निज मारू। और अपने से उसने समुद्र का मंथन किया है, इसलिए उस मंदराचल से भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कबीर कहीं सी समतुल। लक्ष्मी जैसी जब 1,00,000 लक्ष्मी उत्पन्न हो जाए, यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल। ऐसी सुंदरता धारण किए हुए जब लाखों लक्ष्मी उत्पन्न हो, तब कहीं एक सीता की सुंदरता की बराबरी वो लक्ष्मी कर पाएंगी। इतनी सुंदर माता सीता की रचना उस विधाता ने दिया। चली संगल सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर। माता के आगमन में उनके स्वागत है हमारे व्यास जी एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा सा सुने, आलस्य को भगाएं। सिया मांग रही, जय हो। सिया मांग रही अवध कुरान, सरयू नहाने को। सिया मांग रही अवध कुरान, सरयू नहाने को। जय जय सीताराम। कुरान सरयू नहाने को। सिया मांग रही अवध कुरान, सरयू नहाने को। सिया मांग रही
नहाने को, सिया मांग रही अवधपुरा सरयू नहाने को। रिद्धि सिद्धि मांगे चरणों की दासी, रिद्धि सिद्धि मांगे चरणों की दासी, रिद्धि सिद्धि मांगे हो रिद्धि सिद्धि मांगे, रिद्धि सिद्धि मांगे हो रिद्धि सिद्धि मांगे, रिद्धि सिद्धि मांगे चरणों की दासी, रिद्धि सिद्धि मांगे चरणों की दासी, चरणों की दासी, हाँ चरणों की दासी, चरणों की दासी, हाँ चरणों की दासी, मांगे अचल, मांगे अचल अवधपुर राज सरयू नहाने को, सिया मांग रही अवधपुरा सरयू नहाने को। सिया मांग रही अवधपुर राज सरयू नहाने को, सिया मांग रही अवधपुर राज सरयू नहाने को। सिया मांग रही अवधपुरा सरयू नहाने को। हनुमत सरीस सेवक सिया मांगे, हनुमत सरीस, सरीस सेवक सिया मांगे, हनुमत सरीस, हनुमत सरीस सेवक सिया मांगे, हनुमत सरीस सेवक सिया मांगे, हनुमत सरीस सेवक सिया मांगे, मांग परी कर, मांग परी कर वैष्णव समाज सरयू नहाने को, सिया हरि कर सरयू नहाने को। सिया मांग रही अवधपुरा सरयू नहाने को, सिया मांग रही अवधपुरा सरयू नहाने को। सिया मांग रही अवधपुरा सरयू नहाने को, सिया मांग रही अवधपुरा सरयू नहाने को। बोलिए जगदम्बा मैया सीता की जय हो। माता सीता भगवान राम के स्वरूप को देखकर उन्होंने देवी देवताओं की वंदना किया था। अब सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। माता सीता के सुंदर शरीर पर नवीन वस्त्र धारण है। सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जो अतुलनीय शोभा को प्राप्त हो रही है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। आज भी हमारी माताएं जब मेहंदी की रचना अपने शरीर पर करती हैं तो नाना प्रकार के चित्र बनाती हैं जो शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। माता पार्वती की कोई न सास रहती थी न कोई ननद, वो किससे करें। भगवान शंकर स्वयं माता का श्रृंगार करते थे। कुचाग्र चित्र पत्रकम प्रकल्पने शिल्पनिम त्रिलोचने तिरमम। और इस रचना को रावण छुप कर देखता था, इसलिए श्राप दे दिया था माता पार्वती ने कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो आएगा वो नारी हो जाएगा। उसको नष्ट नहीं किए, उन्होंने श्राप दिया कि हमारे इस श्रृंगार क्षेत्र में जो कोई भी पधारेगा वह नारी हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में माता पार्वती और भगवान शंकर का बहुत सुंदर वर्णन है। जिस समय भगवान शंकर माता का श्रृंगार करते हैं और बिहार में जाते हैं,
वह अवर्णनीय है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा जब आप सुनेंगे तो श्रीमद् भागवत की कथा को भूल जाएंगे, इतनी लावण्यमयी कथा है। और ये कथा करने का अवसर हमें शहडोल जिले में एक खामीडोल नामक बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पर एक स्वामी गुरु जी से मिले हैं प्रयागराज में, दंडवती स्वामी। वहाँ पर उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया था। तब मैं ब्रह्मवैवर्त को मैं पढ़ा, अध्ययन किया, तो हमें लगा कि ये तो सारी की सारी भागवत को इसी में उतार दिया गया है। इतना सुंदर चित्रण श्रीमद् भागवत में नहीं है, भगवान शंकर के बिहार का और भगवान कृष्ण और राधा के बिहार का। माता जगदम्बा आदिशक्ति माता की उत्पत्ति कैसे, इतना मार्मिक चित्रण उसमें किया गया है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए हम लोग तो केवल कथाएं रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत या वाल्मीकि रामायण इतने में रह जाते हैं, अधिक से अधिक शिव महापुराण। लेकिन इन पुराणों की जो कथाएं हैं बड़ी अद्भुत हैं, बड़ी अद्भुत रचनाएं हैं इन पुराणों में। और माता सीता के अंग अंग पर उनकी सखियों ने श्रृंगार किया हुआ है। अंग अंग रच निज सखिन बनाए, सखियों ने उनके प्रत्येक अंगों को सजाया हुआ है। और ऐसी छवि लेकर जब भगवान राम और सीता जी दोनों आमने सामने होते हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देख रूप मोहे। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, हाँ हरसि सुमन दुंदुभि बजाई, नया पखराए। पानी सरोज शोभत माला, यव चक्र सकल भुआला। पानी सरोज सोह जयमाला, अब चकित सकल भुआला। सीरिय चकित चित राम ही चाहा, सिय सहित चित, हाँ सिय चकित चित राम ही चाहा। है मोह बस सब नर नाहा। मुझ समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। लगे ललकी लोचन निधि पाई। भगवान राम का मिलन एक हुआ था बगिया में, और दूसरा है आज स्वयंवर भूमि में। दोनों जने आमने सामने होते हैं, माता सीता और भगवान राम। और उस समय प्रेम की मर्यादा को देखिए। आज हमारे समाज में जो प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप दिखाई देता है, यह प्रेम नहीं है, यह वासना इसको हम कह सकते हैं। आज का जो प्रेम जिसे प्यार का नाम दिया जाता है, यह प्रेम नहीं है, इसे हम वासना का नाम दे सकते हैं। क्योंकि प्रेम का जो स्वरूप है बड़ा ही निष्कलंक और बड़ा ही निष्काम होता है, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता है। ऐसा प्रेम भगवान राम का माता सीता का यहाँ पर दिखाई देता है। सीय चकित चित राम ही चाहा। माता सीता भगवान को देख रही हैं और उनके हृदय में अथाह लालसा है भगवान को पाने का, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। मर्यादा, भय मोह बस सब नर नाहा। जितने राजा गण थे सब देखकर मोहित हो जाते हैं माता सीता के स्वरूप को। यहां तक कि जो देवांगनाएं हैं
वो पुष्पों की वर्षा करने लगती हैं। बरसी प्रसून अप्सरा गाई और मंगल गान करने लगती हैं। पानी सरोज सोह जयमाला, हाथों में माता जयमाला धारण किए हुए हैं। और अब चट चिते सकल भुआला, अब राजाओं में खलबली मच जाती है। जैसे ही राजाओं की दृष्टि पड़ती है माता सीता के हाथों में वरमाला पर, सब अचंभित हो जाते हैं, पता नहीं किसके गले में वरमाला डाल दें। सब वही नारद जी जैसे कि पुन पुन मुन उकसाही अकुलाही, सारे राजागणों की स्थिति वही हो जाती है। भगवान की माया, भगवान ये कौतुक किए वहां पर, ऐसा था नहीं, प्रभु ने ऐसी माया कर दिया वहां। भये मोह बस सब नरनाहा, नरनाहा माने राजागण, जितने भी राजा थे सभी सोचने लगे कि माता सीता, देखिए यहां पर द्वैत भाव, बोल तो रहे माता सीता और इच्छा है विवाह की, विवाह कैसे होगा। जगदम्बा जानिए उन सीता लिख रहे हैं कि जगत जननी देखिए भरी लोचन छवि ले हुनिहारी, और विवाह की भी इच्छा है तो कैसे होगा बताइए। द्वैत। अब जैसे ही माता सीता के हाथों में जयमाल दिखी, राजागण व्याकुल हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़ी, देख सी सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर। कितना सुंदर प्रेम का, कितना सुंदर चित्रण माता ने संसार को दिखाया कि संसार की मर्यादा को भी माता ने रखा और प्रेम को भी अपने पा लिया। भगवान राम के उस सुंदर शरीर को मां ने एक नजर देखा और उनके उस रूप को अपने हृदय में धारण करके सखियों की ओर देखने लगी मैया। क्यों कि नजर ना मिल पाए, भगवान भी मुझे देख ले, प्रभु भी मुझे देख ले, ऐसी भाव। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरिय निवेखे। भगवान राम और सीता का सुंदर स्वरूप जब वहां नारियों ने देखा तो पलक गिराना भूल गए, एक टक प्रभु छवि रहे निहारी। बस एक बार देखे तो देखते ही रह गए। हरि विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारे अस देहि सुहाई। अब सारे जो जनकपुरवासी थे भगवान राम को जब देखा और सीता को देखा तो देवताओं से विनती करने लगे कि हे विधाता महाराज जनक को बुद्धि दो। किस लिए कि अगर धनुष ना टूटे तो भी सीता का विवाह राम जी से करें। हर विधि बेग जनक जड़ताई, उनकी जड़ता को आप हरण कीजिए, वो विनम्र हो जाएं और सीता का विवाह भगवान राम से कर दें। अस विचार बिनु विचार तन पत्ता जी नर नाहु, और सी राम कर करें विवाह। बिना विचार किए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दें। भगवान राम इतने सुंदर हैं कि हम तो ये कहते हैं कि विधाता महाराज जनक को ऐसी बुद्धि दे कि बिना विचार किए ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर सीता का विवाह भगवान राम से कर दे। अब क्यों ना ऐसा हो, चिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, कि इन्हें सोबस सकल नर नारी। जब प्रभु ने सबको अपने बस में कर लिया तो और क्या सोचेंगे, सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना। ऐसी स्थिति प्रभु ने बना दिया। जग भल कहीं भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उदाहरण देने लगे कि हठ करने से नुकसान ही होता है। माता सती ने हठ किया था, सारा संसार जानता है। हठ कीन्हे अंतहु हृदयहु, अंत में भी इसका अंत का जो परिणाम है वो भी अच्छा नहीं मिलता है। यही लालसा मगन सब लोग, बर सांबरो जानकी जोग। अब है तो काले कलूटे लेकिन ऐसा मोहन
शरीर प्रभु ने बनाया। अरे भाटा को कोई अच्छा बोलेगा? भट्टा भी तो ऐसे ही काला कलूटा दिखता है ना, भगवान की तरह। लेकिन प्रभु की माया देखिए, श्यामले शरीर पर सारे के सारे निछावर हो रहे हैं। प्रभु ने ऐसा घनश्याम, घनश्याम माने जैसे हमारे मेघ होते हैं। नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज माने, अंबुज माने कमल, नील वर्ण का कमल जैसे होता है। नीलंबुजं श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, प्रभु की ऐसी छवि है। नीलांबुज घन श्यामल शरीर। अब उसी समय होता क्या है, तब बंदी जन जनक बुलाए और बिरुदावली कहत चली आए। अब जनक जी ने अपने बंदी जनों को, बंदी जन उन्हें कहा जाता है जो पहले राजा महाराजाओं के यश का गान करते थे। पृथ्वीराज जी के समय में चंद्रवरदाई थे, उनके गुणगान करता चंद्रवरदाई महाकवि थे। राजा भोज के यहाँ महाराज कालिदास जी थे, राजा भोज के यहाँ कालिदास जी थे। और भगवान के यहाँ महाराज नारद जी थे। नारद जी का काम था उनके यश का गुणगान करना और सनकादिक ऋषियों का। और हमारे मृतलोक में दो बंदी जन थे, एक जन का नाम है सौनक जी और दूसरे का नाम है सूत जी। इन्हीं सौनक जी और सूत जी के माध्यम से सारी कथाएं पृथ्वी लोक में विराजमान हो गई। अब महाराज जनक ने अपने बंदी जनों को बुलाया, प्रेरित किया। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरुदावली कहत चली आए। अब ऐसे बंदी जनों को उन्होंने बुलाया जिनका परिचय संसार के सभी राजाओं से था। ऐसे श्वेतकर्ता, ऐसे कवि जिनका परिचय संसार के सभी राजाओं से था। जो कोई राजा उठता था धनुष तोड़ने के लिए तो उनका परिचय वो देते थे, ये फला नरेश है, फला देश के हैं, ये इनका पराक्रम है, ऐसे पराक्रमी योद्धा हैं। लेकिन जब धनुष के समीप जाते थे तो जय जय सीताराम। डिगैन शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। डिगैन शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। डिगैन शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। कामी बचन सती मन जैसे। अब भगवान जहाँ विराजमान हो, जहाँ उनकी माया व्याप्त हो तो किसी और की माया चलेगी। सारे उसके सारे राजागण व्याकुल हो उठे तो बंदी जनों को बुलाकर महाराज जनक ने कहा कि अब जाओ, हमारा जो प्रण है, हमारी जो प्रतिज्ञा है, इन सभी राजाओं को सुना दो। और निप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरु कठोर विदित सब काहू। ये जो शंकर भगवान का धनुष है, इसकी गुरुता और इसकी महिमा का गायन करके सभी राजाओं को बताओ। उन कवियों ने क्या किया, बोले बंदी जन बचन सुनहु सकल महीपाल। हे राजाओं, मैं जो कह रहा हूं उन वचनों को ध्यान से सुनो। प्रण विदेह कर कहां ही हम भुजा उठाए विशाल। महाराज